अच्छे से शांति के साथ। देखो एक जगह हमने माताओं से कहा कि शांति के साथ बैठो, तो एक माई खड़ी हो गई, बोले सबके साथ बैठ सकती, शांति के साथ नहीं बैठ सकती। होंगी कोई मोहल्ले में शांति, उनसे उनका झगड़ा होगा तो प्रेम से बैठ जाओ, हम क्या करें। अब जैसी व्यवस्था है तैसी। देखो थोड़ा सा और आगे आ जाओ, ये फर्श इतना दूर बिछाते इधर बिछा दिया करो कल से। हाँ होगा, चलो आध पौन घंटे की बात हो रहा है, थोड़ा सा बैठो। मैं निवेदन करूं आप सबसे मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान ने कहा प्रहलाद हम तुमसे बहुत खुश हैं, वर मांगो। प्रहलाद जी बोले प्रभु पिताजी ने कितने वर मांगे, जब वो नहीं बचे तो हम वर मांग के क्या करें। भाई पिताजी ने इतने वर मांगे, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना मनुष्य से मरू, ना पशु से मरू, ना 12 महीने में मरू। भगवान बोले कछु तो मांग लो कुछ। जानते प्रमोद जी कछु, एक लड़का ससुराल जा रहा था तो उसकी माई बोली कि जाना तो कछु खा के जाना और कछु ससुराल में ले जाना। तो वो पूरे पलेरा जतारा भर में फिरो हुए, कछु नहीं मिलो। दुकान पे जाकर कछु दे दो, को नहीं देवे। अब तो हड़ गया वो, तो कहा चलो ससुराल चलते। जब चला, एक कुशवाहा जी अपनी कछुआरे में, अपनी उसमें बगिया में जहां सब्जी लगा रखी थी, घुइयां खोद रहे थे अरबी। सो ढूंढो, कुशवाहा जी बोले कछु लेने का, आधे बोले लग गई लाग में लगाओ कछु। 1 किलो घुइयां लाई, सो पग्गा भर खाई, कच कच आ गए, गरो खुजान लगो, 3 पाव झोरा में डाल के ले गो। और जैसे ही पहुंचो तो उते उसकी बड़ी अच्छी खातिरदारी करी ससुराल वालों। शाम के टाइम सासू जी आई, बोली लाला भोजन कर लो, अब जो घुइयां खाएं धरो। तो बोलो भूख नहीं लगी, तो सास बोली कछु खा लो, सोई अकबकानो के कछु जा धरे बेई कछु घुइयां। अब जो कह के कछु खा लो सोई अकबकावे। घरवाली बोली सब लोग मना रहे हो, तुम खा ही नहीं रहे। बोले कछु तो खा लो। बोले जे धरे 3 पाव कछु। भगवान बोले कछु तो मांग लो। प्रहलाद जी बोले प्रभु अगर आप हमें वर देना चाहते हो तो एक वर दे दो कि हम आपसे 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 आज तक कभी कुछ न मांगे। अगर वरदान देना चाहते हो एक वर दे दो कि आपसे कभी कुछ न मांगे। भगवान ने कहा प्रहलाद ये तो कोई बात नहीं हुई, जब कोई हमें मिलता है तो उसे हम कुछ ना कुछ देते हैं, तो कुछ तो मांग लो। देखो प्रहलाद जी ने क्या मांगा। आज के इतने श्रोता कुड़ियाला के बैठे हैं, बोलो अगर किसी को भगवान मिल जाते तो अपने अपने मन की बात मांगते लोग। हाँ, लेकिन प्रहलाद जी ने कितनी गजब की चीज मांगी। ये भागवत जी की कथा की सार तत्व की बात सुन लो। प्रहलाद जी बोले प्रभु यदि हमें वर देना चाहते हो तो एक वर दे। भगवान बोले क्या? कहा मेरे पिता का आपका जन्मजात विरोध रहा। कहां गए करण जी? देखो अभी बैठे। करण को गुटब्गा बड़ोगा जब को बंद हो जाए। हा हमें तो जब दुकानें ही नहीं मिलत के किते मिलत जा स्वाप या तो हमें ले आई। कितनी प्यारी, ध्यान से सुन लो। जितने भी नए नए लड़के बैठे हैं तुम भी सुन लो। हाँ देखो हम तो तुम्हें ललकार के ही से बोला थे हमें डर नहीं। अच्छा तुम ज्यादा वो करो तो हमारी विदाई न दो, हमारे को फिर ले लो। और कुछ करोगे? बोलो मास्टर। जिसको ज्यादा लालच होवे वो तेल लगाओ धोआ। आओ कुंवर साहब, आओ भैया, आओ बैठ जाओ, और दिमाग खराब हो। ताड़ने वाला व्यक्ति तुम्हें संसार में कम मिलेगा और बदमाशी की बात करने वाला व्यक्ति तुम्हें पग पग पे मिलेगा। तुम्हारा धन हरण करेगा, तुम्हारी बुद्धि हरण करेगा, तुम्हें पागल बनाएगा और तुम्हें विनाशता की ओर ले जाएगा। जो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी भाषा बोलते हैं, और जब स्वार्थ और तुमसे रुपया मिल गओ फिर कहें तुम चाय जीते जाओ, हमें काले न दें। लेकिन जे हमारा तुम्हारा संबंध है, हम धर्माचारी होने के नाते, व्यास गद्दी पे बैठने के नाते हम समाज संस्कृति राष्ट्र के कल्याण वाली बात करते हैं।
आज जितने भी बेटा यहां बैठे हो, तुम अगर मन से कथा सुन रहे हो तो तुमसे मैं एक भीख मांग रहा हूं, इस बात को अगर हमको दे सको तो दे दो, और भगवान से प्रार्थना करो कि हम भी सदा ऐसा ही कार्य करें। प्रहलाद जी से भगवान नरसिंह ने कहा, प्रहलाद क्या चाहते हो बोलो। बोले, प्रभु मेरे पिता का आपका जन्मजात विरोध रहा, अगर आप मुझे दे सकते हो तो एक चीज दे दो कि मरने के बाद मेरे पिता की दुर्गति ना हो, उसको नरक यातना न भोगनी पड़े। इसका नाम है पुत्र। पुत्र की उत्पत्ति इसीलिए होती है, पुण्णाम नरकात तस्मात् पित्रम त्रायते श्रुतः तस्मात् पुत्रम इति प्रोक्ता पितृन या पाति सर्वदा। पुत्र उसे कहते हैं जो माता पिता का पुण्णाम नरक से उद्धार करे। पुत्र, इतने लोग बैठे हो, रामायण पढ़ते होगे। ब्रह्मा जी गए रावण के पास, उससे कहा वर मांगो, लेकिन उसको पुत्र नहीं कहा। फिर कुंभकर्ण के पास गए तो उसको पुत्र नहीं कहा। लेकिन जब विभीषण के पास गए तो गए विभीषण पास पुनि और कहो पुत्र वर मांग। एक और सुन लो, समाज का निम्न वर्ग का व्यक्ति, निम्न वर्ग का, उसे लोग कह दें, लेकिन वो निम्न वर्ग का व्यक्ति नहीं है, मैं उसको राम सखा कहता हूं। अच्छा, रेखवाल लोगन के बहुत नाम है, को भोई का, को बरगुआ का, कहूं इतना सागर जिला में, लेकिन उसका नाम हमने जो रामायण में पढ़ा उसका नाम है राम सखा। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाए चढ़े, तो वो राम सखा। बोलो, धनवान नहीं है, केवल नाव चलाता है, बहादुर। लेकिन राम जी से उसने एक बात कही, राम जी बोले हमें पार कर दो, तो केवट भैया बोले जे बता दो जो पहले के पड़े हैं उन्हें पार करें कि तुम्हें करें। भाई चक्की पे आटा पिसा भी जाओ तो वो लेन से फीसद जो जैसो आओ। भगवान बोले यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। बोले प्रभु आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें दिखाई दे रहा। यहां बहुत पहले से पड़े हैं, पहले उनको पार करवाएंगे हम, तब आपको पार करेंगे। भगवान बोले हमें समझ में नहीं आ रहा। कहा जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पुरखा थे, दादा परदादा थे। अच्छा बताओ, दुनिया के लोग पाप कुड़ियाला में करते, कुड़ियाला के लोग कुड़ियाला में करेंगे, सिमरा के सिमरा में करेंगे, अरे जिला के जिला में करें, कहूं करें, पाप करें। लेकिन पाप धोने फिर पंचलोक कहते हैं जाओ गंगा जाओ, इलाहाबाद में गंगा जी में, प्रयाग में स्नान करो। तो दुनिया के लोग अपने पापों को धोने के लिए कहां जाते हैं प्रमोद जी? गंगा जी में। और बोलो जिनने गंगा में पाप करे होवे वे कहां जाए बताओ? केवट बोला हमारे पुरखों ने यही गंगा जी में मछली मारी, तो हमारे पुरखन का तुम पार करो तब हम तुम्हें करें। देखो उसकी पकड़ कितनी ऊंची। बोले पहले हमारे पुरखन का तुम पार कर दो। तो गोस्वामी जी ने लिखा पद पखार जलपान कर। उसने भगवान के चरण पखारे, चरणामृत लिया, फिर आप सहित परिवार, अपने परिवार को पिलाया चरणामृत, फिर पितर पार कर। फिर भगवान से बोला हमारे पुरखों को पार करो। मुदित मन प्रभु ही गयो ले पार, फिर भगवान को पार किया। तो आज प्रहलाद जी ने यही कहा कि आप हमें एक वर दे दो कि मरने के बाद हमारे पिता की दुर्गति ना हो। मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं, कथा सुन रहे हो, मरने के बाद किसने देखा? जिंदा में तुम माता पिता को कष्ट मत दो। माता पिता क्या है? जो चलते फिरते तीर्थ हैं, इनकी सेवा कर लो जिनके माता पिता हो। एक गांव में एक लड़के ने अपने बाप से कहा पिताजी सुबह होते ही कृष्ण मुख कर जाना, माने करिया मुख कर जाइयो, भग जाइयो। बूढ़ा बाप बोला बेटा रात्रि है, नहीं तो अभी चला जाता, चिंता मत करो सुबह चला जाऊंगा। बूढ़ा बाप सुबह उठा, उसने अपना आवश्यक सामान लिया, रामायण जी का गुटका लिया, तुलसी की माला ली और अपने हृदयहीन बेटे के पास आकर के बोला बेटा मैं जा रहा हूं। बाप भर्राए कंठ से चल दिया। लड़का बोला पिताजी रुक जाइए। बूढ़े बाप ने सोचा शायद खून का रिश्ता है, एक बार बेटा कह देगा पिताजी गलती हो गई तो नाती पोतों के मुंह देखने की खातिर घर में कुत्ते की तरह पड़ा रहूं।
बेटा जल्दी जल्दी अंदर गया, अलमारी खोली, 10 मीटर का थान लाया, बाप के हाथ में थमा दिया, बोले इसे लेते जाओ। बूढ़े बाप ने कहा ये हमें क्यों दे रहे हो? बोले जब मरोगे तो कफन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको भी लेते जाओ। उसकी आत्मा रो पड़ी। उसने 10 मीटर के थान को फाड़ करके 5 मीटर रख लिया और 5 मीटर वापस कर दिया। कहा बेटा इसे तुम रख लो। लड़का बोला हमें क्यों दे रहे हो? कहा बेटा जब तुम मरोगे और तुम्हारी संतान यदि तुम्हें कफन नहीं देगी तो ये तुम्हारे काम आएगा, ऐसे तुम अपने पास रखो। आज ऐसे बेटों के लिए ये कथाएं प्रेरणाप्रद हैं, जहां प्रहलाद जी कहते हैं मरने के बाद मेरे पिता की दुर्गति ना हो। तो नरसिंह भगवान ने क्या गजब का श्लोक कहा, बोले त्रिसप्तभी पिता पूता। बेटा जिस खानदान में तुम जैसा भक्त बेटा पैदा हो जाता है, त्रिसप्त, त्रिसप्त किसको बोलते हैं चतुर्वेदी जी? त्रिसप्त माने 3 7, कितने होगा? 21, 7 तिया त्रिसप्त, त्रिसप्तभी पिता पूता। प्रहलाद जिस खानदान में तुम जैसे भक्त बेटा पैदा हो जाते हैं, वो अपने खानदान की 21 पीढ़ी का उद्धार कर देते हैं। जिस खानदान में एक भक्त बेटा पैदा हो जाता है, वो अपने खानदान की 21 पीढ़ी का उद्धार कर देता। अरे प्रहलाद जी तुम अपने माता अपने पिता की बात कर रहे हो। यत्र यत्र चौ मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधुवा समुदाचारास्ते पूयन तप कीटका। जहां तुम जैसे भक्त बेटा पैदा हो जाते हैं, वहां के मनुष्यों की तो बात क्या, वहां के कीट पतंगे भी तर जाते हैं। इस प्रकार से आज भगवान ने प्रहलाद जी को ये सब आशीर्वाद दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। इसके बाद भागवत जी में सदाचार संबंधी बातें आती हैं। ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है, शूद्र का क्या है। गृहस्थों के जीने की विधा भी बताई गई कि गृहस्थों को किस ढंग से रहना चाहिए। और बताते बताते अब हम आप सबको ले चलते हैं अष्टम स्कंद में। आसीद गिरवरो, क्या एक त्रिकूट नाम का पर्वत, उसके चारों ओर एक विशाल सरोवर है। उस सरोवर में एक मदोन्मत्त गजराज अपने संपूर्ण परिवार को, अपनी पत्नियों को, हथनियों को लेकर के स्नान करने के लिए गया। बस आध घंटा और बैठो। वो कौन? गजराज। इस कथा से भी आपको बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी। और जब वो गजराज गया तो अपनी सूंड में पानी भर भर करके अपनी सूंड में पानी भर भर करके अपनी पत्नियों के ऊपर डाल रहा, हथनियों के ऊपर डाल रहा, हथनियों। भागवतकार लिखते हैं स्वपुष्करेणो घृत सीकराम्बुभिर
जैसे गृहस्थ अपने बच्चों की सेवा करता, ऐसे वो गजराज भी करता। यहां जितने लोग बैठे हो, हम ये नहीं कहते कि आप अपने परिवार की सेवा ना करो। शास्त्र में लिखा है, न जग छोड़ो न हरि छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। संसार में रहो और संसार का काम करते रहो, भगवान से भी जुड़े रहो। भगवान से हम कैसे हो जाएं और संसार से कैसे हो जाएं? देखो बेटा, इन्हें समझाओ, थोड़ा सा बच्चे डांटो, देखो जी कितनी कचर कचर कर रहे। बैठो, अच्छी तरह से बैठ जाओ। संसार से कैसे हो जाओ? संसार से हो जाओ 36, 3 को मोही तरफ और 6 को मोही तरफ। बोलो, न 3 6 को देख रहे, न 6 3 को देख रहे। 36, 3 को ऊ तरफ। आप लोगों को एक बढ़िया गांव की बात सुना दूं। हमारे गांव में आज से 40 साल पहले, माताओं बहनों सुन लो, जब मैं बच्चा था, मुझे ध्यान है, 40 साल पुरानी बात है, 2 डुकरियन में लड़ाई थी। बोलती कोकाऊ से नहीं थी, प्रमोद जी। और पता है, देखो, तमाकू बनाई देवरानी ने और ऐसी धल्लई, अब जिठानी का दे रही, ऐसी सामने से नहीं दे रही। बोल कोकाऊ से नहीं, मुंह कर लो ऐसो। सो जेठानी कह रहे बड़ी पापनी। ये पुराने जमाने के झगड़ा थे। तमाकू दे रही, बता फूफा को दे रही, धवाईवान की सास और शिवदयाल पंडित जी की मताई, एक दूसरे का दे रही। वो बोल कोकाऊ से नहीं रहो। हम जो तमाशो देखते, अरे वाह, और बेर भी है बोलने नहीं। देखो, तो संसार से हम कैसे हो जाएं? 3 उस तरफ और 6 इस तरफ। अच्छा, आप भगवान से कैसे होना है? बोलो। एक वो कौन सा गाना है मास्टर, कि वो भगवान जाने, वो मेरा घर तुम्हारे सामने हो, ऐसा है कुछ, कोई गीत है, कौन सा है वो? है तुम्हें याद? माने हम तुम्हें देखते रहे, वो भक्त कह रहा कि मेरा घर तुम्हारे मंदिर के सामने हो। चलो एक शेर सुनाए देते हैं। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे और जन्म भर वो अपनी जुदाई न दे, पर मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए कि जहां से मदीना दिखाई न दे। माने हम तुम्हें आमने सामने आमने रहे। हाँ, तो आपसे मैं निवेदन करूं, संसार से कैसे हो जाओ? संसार से 63 हो जाओ। 63 एक दूसरे को देख रहे, और 36 जग से रहो 36 होए, राम चरण 6 संसार से और भगवान से। लेकिन वो गजराज अपने परिवार की सेवा कर रहा और उनके ऊपर सूंड में पानी भर भर करके डाल रहा। ऐसे हम भी अपने बच्चों की, परिवार की सेवा करते 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 बूढ़े हो जाए। बोलो, खूब सेवा कर। आहा, बूढ़े हो गए, और जब बूढ़े हो जाते तो जितने बूढ़े बैठे इनसे पूछो, आहा, बुढ़ापे की स्थिति कैसी है? बूढ़े बूढ़े लोगों के लिए ईश्वरी महाराज ने लिखा है, बेदिन अब नहीं परत पतेरे, जैसे पहल हतेरे, और अब तो ईश्वर ऐसे हो गए जैसे रूख खतेरे। है ना? जा भाई दशा बुढ़ापे पन की, खाल सूख गई तन की। और जितने बूढ़े हैं, इन बूढ़े लोगों के सबसे ज्यादा घूंटे फिरा, घूटन में और पावन में दर्द हो। अबे तुम नए नए हो, बमक रहे बंदरास। और जो बुढ़े लोग देखो, इनके घुटने
खराब हो चुके। अटल बब्बा के भी घूंटे खराब भय थे, सो बहुत इलाज बहुत हुए, तो अब बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, ऊंचे, बोलो विदेश गए थे। ध्यान से सुन लो, काल जब आता है तो पैरों को ही पकड़ता है। तो वो गजराज परिवार की सेवा कर रहा और गजराज के ऊपर काल का अटैक हुआ, तो काल ने उसका पैर पकड़ लिया, ग्राह ने, मगरा ने। ऐसी जब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले व्यक्ति के पैरों को पकड़ता, पैरों की शक्ति कमजोर कर देता। भागवतकार लिखते हैं, तम तत्र कश्चिन्नपदेव चोदितो ग्रहो बलियाश्चरुणोरुसाग्रहीत। उसके पैरों को पकड़ लिया गज। अब तो उस गज ने पूरी ताकत लगाई ग्राह से छुड़ाने के। कारण क्या था कि ग्राह जलचरवासी है, गज थलचरवासी, उसकी तकलीफ जल में काम नहीं कर रही, उसने पूरी ताकत लगा दी। तो जो पत्नियां थी ना, वो पूरी ताकत लगाई उसको छुड़ाने में, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। परीक्षित क्या हुआ? समासहस्त्रम व्यगमन महीपते। समासहस्त्र 1000 वर्ष लड़ते लड़ते हो। अब वो जब छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, तो वो रोने लगा कि जिनकी सेवा में अपना पूरा जीवन मैंने लगा दिया। याद रखो, हर जा दिन मासन पे लद जे हो कि ये उरानो दे हो, जा दिन मासन पे लद जे हो। घर ही के लड़का काढ़े फिरे, फिर सुतरी से कस जे हो, दिन किए उरानो दे हो। एक श्लोक सुना रहा हूं बहुत प्यारा। धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठो। धन, जमीन, जितो जोरो जो दुनिया में खुरापात करके बेईमानी बदमाशी से। धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठो। धन, भूम, पशु, ये सब यहीं रह जाएंगे। नारी गृह द्वार सखा स्मशाने। नारी घर के दरवाजे तक साथ देगी, मित्र मंडली श्मशान तक साथ देंगे, शरीर चिता तक साथ देगा। देहश्चितायाम परलोक मार्गे। परलोक में व्यक्ति का किया हुआ धर्म ही साथ जाता है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाए। एक बार मैं कलकत्ता में एक शव यात्रा में गया था, तो वहां जब गया तो अधिकांशता जितने श्मशान घाट है वहां मुक्ति धाम लिखा रहता, कहीं स्वर्ग द्वार लिखा रहता, ऐसे लिख देते लोग। तो वहां एक प्रमोद जी वाक्य लिखा मैंने पढ़ा, वहां मुक्ति धाम में क्या लिखा देखा कि यहां तक भेजने के लिए आपको धन्यवाद, आगे की यात्रा हम खुद तय कर लेंगे। हमें बड़ी प्यारी लगी वो बात, सही बात है। तो व्यक्ति का सत्कर्म साथ जाता है, इसलिए हमारा मतलब है कि हम संसार की सेवा करें, लेकिन कुछ समय भगवान के लिए भी निकाल लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे प्यारे श्रोताओं, माताओं, बहनों, गज जो है ग्राह से मुक्ति नहीं पा सका। अंत में उसने देखा कि थोड़ी सी सूंड बची है, पूरा शरीर चला गया। तो भागवतकार लिखते हैं, उसने भाव का कमल पुष्प तोड़ करके भगवान नारायण को अर्पित किया। आप में से जो बड़भागी गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ते हो, और उसने भगवान से कहा, एवं व्यवस्थो बुद्धे समादाय मनोहृदय जजाम परमम जापम प्राग जन्मन्यु शिक्षितम। बहुत बड़ा है। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यदं स्वयं। कौन दुनिया की बात कहे? उस गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो कहा प्रभु मैं फंस चुका हूं, मुझे उबार लो। तो किसी कवि ने 2 लाइनें बड़ी प्यारी लिखी, कर की पुकार कमलेश के लगी है कान, त्याग कमला को कमलेश चक्रधारा है,
चक्रधुन सुनते ही खगेश दौड़वाया पास, तब तक कमलेश ने घुमाए चक्र मारा है। चक्र के लगते ही जलेश विष्णु रूप हुआ, देखते ही सबके बैकुंठ को सिधारा है। और समझ में न आया यह न्याय क्या किया है नाथ, गज को उबारा की ग्राह को उबारा है। भगवान ने कहा मैंने तो गज को उबारा, लेकिन बोले तारा तो ग्राह को है। कहा इसलिए कि इसने मेरे भक्त का पैर पकड़ लिया। तो परीक्षित जी, ऐसा भगवान ने उस ग्राह गज का उद्धार किया। तो उन्होंने कहा प्रभु ये गज कौन था और ग्राह कौन था, बस इस बात को सुन लो, फिर आने वाली रात्रिकालीन सेवा में आप सब रात्रिकालीन सभा में आपकी सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये गज जो था इंद्रदुम्न नाम का राजा था, इंद्रदुम्न नाम। एक बार महात्मा अगस्त आए तो अगस्त बाबा को देख करके इसने प्रणाम नहीं किया। देखो जब भी साधु महात्मा अपने यहां आए उनको प्रणाम करो। हनुमान जी में कितने गुण हैं मैंने बताया था एक दिन, 7 गुण हैं। और हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो सब बंदरों को मस्तक झुकाया, यहां कहां नाय सबन कहे माथा। उठ करके ये खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम हाथी हो जाओ। तब पता चला जिंदगी में विनम्रता न आने से कितना बड़ा घाटा होता है। इसलिए व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। और इन्हीं मंगलमयी कामनाओं के साथ रात्रिकालीन सभा में आप सबसे फिर पुनः मुलाकात होगी। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग करेंगे, बड़े भाव से सब लोग बोलेंगे। श्री राम जय जय